100 जो बुद्धि लब्धि IQ का स्कोर है उसको हम क्या मानेंगे, इस बच्चे को हम क्या कहेंगे? आंसर कीजिए, क्षीण बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि या फिर श्रेष्ठ बुद्धि। बहुत बढ़िया। सीटेट के एग्जाम में इंटरव्यू भी करा दीजिए, फिर बचेगा क्या? तो यूपीएससी बना देते हैं। मजाक कर रही हूँ, सीटेट में इंटरव्यू नहीं होता ना, नेगेटिव मार्किंग होती है। पता नहीं ये कौन भ्रांति फैलाता है, आप लोग परेशान हो जाते हैं। बताएं एक बार। हाँ, संडे वार्ता होगी आज, क्यों नहीं होगी? सामान्य बुद्धि बालक कहेंगे इसको। श्रेष्ठ बुद्धि, बहुत बढ़िया। श्रेष्ठ बुद्धि जो है वो 140 प्लस होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सामान्य बुद्धि की तो 90 से 110 एवरेज इंटेलिजेंस, ज्यादातर जो हम लोग हैं 60% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एवरेज इंटेलिजेंस या आईक्यू की है। आईक्यू की बात किसने की थी? तो आपके स्टर्न ने की थी। फॉर्मूला किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था। मानसिक आयु की बात किसने की थी? तो साइमन एंड बिने ने की थी। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? अब ये बैटरी आपकी वो डबल बैटरी सिंगल पावर नहीं है, ये बैटरी ना रिमोट की बैटरी है। ये टेस्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ। भाटिया बैटरी टेस्ट है एक, जिसके बारे में, जिसमें मल्टीपल टेस्ट आते हैं, जिसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया था। डॉक्टर BS भाटिया आई थिंक नाम था उनका। तो ये जो टेस्ट है ये बुद्धि की तरफ जाएगा। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। सी ऑप्शन जो है ये बुद्धि का टेस्ट है, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसमें भाषा का प्रयोग होगा। ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। एक वर्बल होते हैं, एक नॉन वर्बल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे जरा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। भाई सुधीर जो है, ठीक, 8 वर्ष का है, मतलब कि 8 वर्ष का मतलब जब से उसका जन्म हुआ, तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल एज है, डेट ऑफ बर्थ कह लीजिए, जो वास्तविक आयु है जब से वो पैदा हुआ है इस दुनिया के अंदर। मानसिक आयु वो होगी जिस लेवल पे आपका दिमाग, आपका जो मस्तिष्क है वो काम करेगा, ठीक है। अब ये हो सकता है आप 8 साल के हो लेकिन आपका दिमाग 10 साल के लेवल का काम करे, तो मानसिक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। हमें पता है आईक्यू का जो फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का, वो है MA/CA इंटू 100 लगाना कभी मत भूलिएगा, ठीक है। ये गुणा होगी, ऐड नहीं होगा कभी भी। मानसिक आयु हमें बताइए 10 साल है, वास्तविक आयु 8 साल है, और 100 से आपने कर दिया गुणा, तो सिंपल निकल करके कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये कुछ 120 बनेगा इसका, 125 बनना चाहिए। 8 8 2 गए। हाँ देखो दिमाग चलने को तैयार नहीं है, ठीक है, मतलब 125 निकलेगा अगर इसको देखेंगे। नींद में हूँ भारी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानसिक आयु 10 थी, 8 वर्ष उसकी, MA/CA, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 125 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। भाई मनोलैंगिक विकास याद आया हो तो याद कीजिए, साइकोसेक्सुअल या साइकोडायनामिक थ्योरी कहा जाता है सिगमंड फ्रॉइड की। और सुप्तावस्था यानी कि लेटेंसी पीरियड कहेंगे इसको, सुषुप्ता अवस्था भी कह देते हैं, जो लेटेंट नहीं हो जाता जैसे आपका ज्वालामुखी होता है, यानी कि सो गई, मतलब जो वो लिबिडो है उसका प्रभाव कम होगा, बाकी की एक्टिविटीज में जुड़ जाएगा इंसान या बच्चा, क्योंकि स्कूल जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बात क्या होगी यहाँ पर, कब स्कूल जाना शुरू कर दिया, तो 20 साल में तो कोई स्कूल जाना शुरू नहीं करता, ठीक। और ये क्या है, प्लेवे वाली एज है, तो स्कूल की जो रियल एज है वो क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जिसको एरिक एरिक्सन कहते हैं, 6 से यौवन तक, यानी 6 to 12 ईयर्स के अराउंड जो है ये इसका सही टाइम पीरियड है, ठीक। तो ये बेसिक बात है जो हम ध्यान में रखेंगे, 6 से 13 कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, ये बताएंगे हम। मनोसामाजिक, देखो मनोलैंगिक लिखा हो तो सिगमंड फ्रॉइड, मनोसामाजिक लिखा हो तो साइको सोशल, जो कि एरिक्सन की थियरी है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जरा सा चेंज होते ही आपका नंबर चला जाएगा मजाक मजाक में, ठीक है। क्या हो रहा है आज, हट गलतियां कर रही हूँ। आंसर कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी के खुद को जगाती हूँ। लॉकडाउन में सोने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, मतलब उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। अच्छा देखो जो बात है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज कहेंगे इसको, साइको सोशल थियरी में जो हमने समझी हुई है
कि भैया बच्चा जो है स्कूल एज में अगर वो एक्टिविटीज कर पाएगा, कॉम्पिटेंस जो उसके साथ में स्कूल की एक्टिविटीज हैं, रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करना है, ये सारी चीजें अगर वो अच्छे से कर पाएगा तो क्या होगा, वो इंडस्ट्री में है, अदरवाइज वो इंफीरियोरिटी में चला जाएगा, उसमें हीनता आ जाएगी। तो ये भी जो एज है वही 6 से 13 वाली ही है। ठीक है, टाई 3G करके इनका एक बताया हुआ है आप लोगों को, जिससे आप इनकी जो 8 स्टेजेस हैं रिक एरिक्सन की वो ध्यान रखें, और सिगमंड फ्रॉइड का जो है वो 5 स्टेजेस हैं जो एक बार याद कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। मस्तकाधोमुखी, ये क्वेश्चन मैं ऑलमोस्ट हर दिन लेकर के आने की कोशिश करूंगी ताकि इसमें आपकी गलती ना हो, 1 नंबर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। फटाफट से आंसर करें। कब तक है सेशन? आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कुछ 18 के करीब होंगे। मेल किए हैं प्रश्न, मैं देखूंगी, 1-2 मेल तो मैंने देखे भी थे आज, बट हेलो सिस्टर, कोई बात नहीं, हेलो पुष्कर, लेट हो गए आप, कोई आंसर कीजिए। मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर, बहुत बढ़िया, विकास का सिद्धांत है, इसको दिशा का सिद्धांत भी कह देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जिसमें 2 डायरेक्शन है, एक तो है सेफेलोकॉर्डल मस्तकाधोमुखी और दूसरा है निकट से दूर यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये सर से पैर जाएगा जो आपका विकास है किसमें, सेफेलोकॉर्डल में, और प्रॉक्सिमो डिस्टल में सेंटर से आउटवर्ड जाएगा। तो ये विकास का सिद्धांत है जो दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल नहीं है, नॉट कहेंगे इसको हम। ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट से। मेरी कैलकुलेशन हो चुकी है दिमाग में, ऐसे मेरी ईगो पे आ गई थी ना बात की, मतलब ऐसे 125 कैसे नहीं आया, तो अब क्लियर हो गया। आंसर कीजिए फटाफट से। बी, प्रतिवर्ती, बहुत ही बढ़िया हिंदी आप लोगों की। इंग्लिश मीडियम वाले अभी रो रहे होंगे थोड़ी देर के लिए। देखो, प्रतिवर्ती का मतलब है रिवर्सिबल नहीं होगा, जो विकास है वो वापस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक बात है। और वो जो क्वेश्चन था आपका IQ वाला, उसमें वही है 8/10 करना, सॉरी उल्टा कर दिया अभी भी। ठीक है, जो मेंटल एज थी वो थी 10 साल, ये था आपका 8 साल। 1000 को आप काटेंगे जब 8 से तो 125 सिंपल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वो होती थी 8 2 जा 16, फिर आपका 2 बच जाएगा, फिर उसके बाद 5 से आप काट देंगे, तो ये एक सिंपल बात हुई। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे बहुत रजिस्टर भरे थे 12th में मैथ्स के, ईगो पे लग जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ आज के क्वेश्चन जो है कंपैरेटिवली इजी हैं। बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है ये आपको पहचानना है। 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, या कोई भी नहीं, या 5 वर्ष तक। तो जो आपकी बाल्यावस्था है जरा बता दीजिए गलत आंसर करके, फिर आपको पता लगेगा कि गलती हुई कहाँ थी। मेरा भी नाम लो, नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, फिर भी ले लेंगे। श्रीजा सहारन, अच्छा नाम है आपका। सी, 12 वर्ष तक, बहुत ही बढ़िया। जितने भी लोग 5 वर्ष आंसर कर रहे हैं गलत हो गए। देखो, बाल्यावस्था जो है ना, पूरा चाइल्डहुड की बात हो रही है। चाइल्डहुड मतलब प्रॉपर, जिसमें आपका पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, मतलब अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों शामिल हैं। अर्ली और लेटर चाइल्डहुड जो 2 हिस्से हैं किसके, चाइल्डहुड के ही। तो ये 7 से 12 11 तक मान लो आप इसको, और इसको मान लो आप 2 से 6। तो ये मान लीजिए कि 12 वर्ष तक फिर आपकी जो है वो बाल्यावस्था